नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 23 नवंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, जिस सुनवाई में सरकार के एसएलपी पर बात होगी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या जो नियोजन नीति है वो नियोजन नीति सही है या गलत है। इसके साथ साथ 25 नवंबर को पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर भी एसएलपी पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि 13 और 11 जिले का रिजल्ट का एक साथ निकाला जा सकता है। यानी कि नवंबर के इस अंतिम सप्ताह में कई उम्मीदें अभी भी बाकी हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें रिजल्ट आने की प्रबल संभावना होगी। खासकर सोनी कुमारी का रिजल्ट अगर आ जाता है तो इससे हजारों अभ्यर्थियों को फायदा होगा। आपको याद होगा कि 21 सितंबर को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले हाई कोर्ट ने जब अपना जजमेंट सुनाया था, इसके बाद ही राज्य सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। उसके पहले स्टूडेंट के कई वर्ग ने अलग अलग एसएलपी दायर कर लिया है और सभी पर सुनवाई एक साथ होने जा रही है। 23 नवंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण डेट होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करेगी कि नियोजन नीति सही है या नियोजन नीति गलत है। इसी बीच में सोशल मीडिया में एक और दावा किया जा रहा है अलग अलग खबर के मुताबिक कि 25,000 वैकेंसी जो है वो जेपीएससी और जेएसएससी लेकर इसी महीने आ रही, यानी कि नवंबर में ही 25,000 वैकेंसी लाई जा रही है। इस पूरे दावे पर हमने पड़ताल किया। कई लोगों ने हमें ये पूछा था कि क्या 25,000 वैकेंसी वाली बात सही है। हम आपको बता दें कि ऐसी कोई भी सूचना राज्य सरकार की ओर से नहीं आई है और ना ही कोई सूत्र इस पर कुछ भी बताने को तैयार है। हाँ, दोनों जो अध्यक्ष हैं, यानी कि जो जेपीएससी के नए अध्यक्ष हैं श्री अमिताभ चौधरी जी और जेएसएससी के नए अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी जी, इन्होंने कहा है कि वो काम कर रहे हैं। तो इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि कई वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से ऐसी कोई भी सूचना, ना ही कोई मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है और ना ही किसी और ने इसके बारे में कुछ लिखा है, तो उतना सही प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे आप हर सूचना के लिए हमारे ट्विटर अकाउंट को, विनय आईएएस एकेडमी के जो ट्विटर अकाउंट है उसको आप फॉलो करेंगे, जिसमें आपको रेगुलर जानकारी मिलेगी और करेंट अवेयर जो अफेयर्स है ये आपको रेगुलर टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वैकेंसी कितनी खाली होगी। जेपीएससी अगर आ जाती है 7वीं 8वीं 9वीं एक साथ, तो कितनी वैकेंसी हो सकती है? इसमें मैक्सिमम 500 वैकेंसी आ सकती है। हालांकि सोशल मीडिया में इसके लिए 2-2 हज़ार वैकेंसी की बातचीत चल रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये गलत न्यूज है। 500 से अधिक वैकेंसी नहीं आएगी। जेएसएससी में बहुत बड़ी संख्या में न्यूज बन रही है कि जेएसएससी की वैकेंसी आने वाली है। ये सही खबर है कि जेएसएससी की वैकेंसी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन कब आएगी इस पर कोई भी सूचना अभी तक नहीं है। जेएसएससी सीजीएल जिसकी संभावना दिसंबर महीने में लोग बता रहे थे, अब लगता है कि ये मार्च अप्रैल के पहले नहीं हो पाएगी। और ऊपर से अगर कोई नई जो नियोजन नीति वाला फार्मूला झारखंड में चल रहा है, अगर कोई नया डोमिसाइल नीति आ जाता है, स्थानीयता नीति आ जाती है, तो इस पर यह डेट भी आगे बढ़ जाएगी। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। वहीं जेटेट के को लेकर के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे उनको हो सकता है कि परीक्षा लिखने का मौका मिले। 2016 और 13 के लिए भी एक उम्मीद लोगों के बीच में आज आई है और उम्मीद का कारण है कि कई डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने चिट्ठी लिख करके पूछा है कि वहां पर छात्र और टीचर का अनुपात क्या है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके मुताबिक प्रत्येक 33 स्टूडेंट में 33 स्टूडेंट में एक टीचर होना चाहिए, यानी कि 100 बच्चे में 3 टीचर की गुंजाइश बन जाती है। तो झारखंड में इस समय टीचर का अनुपात क्या छात्रों के मुताबिक है? ऑब्वियस सा उत्तर होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 97,000 टीचर के पद रिक्त हैं। ये लोकसभा में भी प्रत्येक राज्य के डेटा में आया था कि झारखंड में जो है वो 97,000 तकरीबन 1 लाख सीट जो है वो टीचर का खाली है। पिछले कई वर्षों से कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। ये भी एक कारण है कि झारखंड में टीचर के पद क्यों खाली रह जाते हैं।
2016 में टेट उत्तीर्ण 52,000 स्टूडेंट और 2013 के टेट उत्तीर्ण बचे हुए 50,000 स्टूडेंट बचे हुए इसलिए कि उन्हें काउंसलिंग में मौका मिला था लेकिन उनकी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई। इनका कहना है कि अगर सरकार कुछ कुछ करके वैकेंसी निकाल देती है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी और नए लोगों के लिए भी रास्ता और विकल्प खुल जाएगा जो गवर्नमेंट को स्टेप लेना है इस समय में। और ये भी समझना होगा कि सरकार को इसके लिए कोई नया फंड क्रिएशन नहीं करना है, क्योंकि पहले से परंपरा चली आ रही है और गवर्नमेंट के पास फंड है। अगर फंड नहीं होता तो इतना धड़ाधड़ योजना क्रियान्वयन करने की बात कैसे होती। प्रतिदिन एक स्थापना दिवस अलग अलग मुद्दे पर मना करके करोड़ों रुपया तो खर्च हो ही जाता है, लेकिन जब किसी को सैलरी देने की बात होती है तो वहां पर फंड समाप्त हो जाता है। तो ये राजस्व वाली बातचीत को स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि दीपावली के पहले मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और 3-4 अलग अलग ग्रुप के द्वारा हुआ था, जिसमें गृह रक्षा वाहिनी के लोग आए थे, एक्साइज और कांस्टेबल के लोग आए थे, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आए थे, जेटेट उत्तीर्ण 2016 वाले पहुंचे थे। ऐसे कई लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। सभी लोगों को आश्वासन ये मिला था कि उनके लिए सरकार सोचेगी और 15 नवंबर 2020 को जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा उस दिन निश्चित रूप से कुछ घोषणा होगी, लेकिन ये दूर की कौड़ी साबित हुई। यानी कि कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र हुआ ही नहीं। आंदोलन को लेकर के जिस प्रकार से सरकार ने अपनी रणनीति बनाई थी वो सटीक दिखी और उसे तोड़वाया गया। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या सरकार मोरहाबादी मैदान में किए गए कमिटमेंट से पीछे हट रही है। 90% स्टूडेंट ने कहा है कि हाँ, सरकार पीछे हट रही है, सरकार की मंशा सही प्रतीत नहीं होती है। हालांकि अच्छी तस्वीरें आ रही हैं झारखंड सरकार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नेतरहाट में फोटोग्राफी करते हुए नजर आते हैं। अलग अलग क्षेत्र में आदिवासी समुदाय उन्हें वेलकम करता है, कभी फूल देकर और कभी फल देकर, और अभिभूति से गदगद मुख्यमंत्री भी कई अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन उनको साथ में ये ध्यान रखना होगा कि ये जो खुशियों वाला आलम है ये तब और आगे और सुदृढ़ होगा जब यहाँ के युवा आदिवासी को नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों को नौकरी मिल रही है बाकी को नहीं मिल रहा है। आदिवासियों की भी हालत राज्य में बनने के बाद वही है। तो ये अच्छा मौका है हेमंत सोरेन जी के लिए कि वो आदिवासियों का दिल को और अधिक जीत ले। अगर वो जिस प्रकार से बिरहोर जनजाति और अन्य एक्सटिंक्ट होने वाली जनजातियों के लिए मैट्रिक ग्रेजुएशन पास होने पर नौकरी का प्रावधान है, ये देना चाहिए और अगर ये देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन तस्वीर तो एक और सरकार की अच्छी नज़र आती है, लेकिन दूसरी ओर युवाओं की तस्वीर सही नहीं है। कई वर्षों से रोजगार में बैठे हुए युवा इस समय में बहुत टेंशन में जी रहे। अलग अलग हमने जैसा आपको बताया था कि तैयारी से ज़्यादा उनका पूरा समय सोशल मीडिया को देखने में चला जाता है कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण तो नहीं आने वाली है। लेकिन सोशल मीडिया में चलने वाला न्यूज़ एक सप्ताह के बाद पता चलता है कि गलत है। वैकेंसी तो निकली नहीं है, लेकिन दावा कर दिया गया है कि वैकेंसी इतने तारीख को निकल रही है। कोई ठोस योजना बनाना पड़ेगा और इसमें हेमंत सोरेन जी की सराहना करनी होगी कि उन्होंने जिस प्रकार से जेएसएससी और जेपीएससी की परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति की है, इससे बहुत कुछ उम्मीद बन जाती है। और नियोजन नीति पर सरकार देर से ही सही अंतिम ओवर में जाकर के जिस प्रकार से मैच जीतने की कवायद होती है ना आईपीएल में, उसी प्रकार से अंतिम दिन में एसएलपी दायर करके सरकार ने बताया है कि वो इस समय में पूरी निराश नहीं होने देगी जनता को, बल्कि उसके लिए कुछ सोचेगी जरूर। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। जो खबर सही होगी और सच्चा विश्लेषण होगा यहाँ पर मिलेगा हमें। तब तक आप ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करते रहिए विनय एकेडमी पर। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।